देखना इस देश में एक दिन ऐसा दौर आएगा कि सांस लेना भी विकास में गिना जाएगा कि सांस ले रहे हो तो विकास है। ऑक्सीजन ठीक ठाक मिल रहा है आपको, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भाजपा की बहुत कार्यकर्ता रही हूँ 25 वर्षों से और जिला अध्यक्ष भी रही हूँ। मुझे मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थी और हमें लगता था कि मोदी सरकार आम लोगों की जरूरतों को जानते हैं। लेकिन आज के समय में जब हम ये सब भोग रहे हैं, हम भुक्तभोगी हैं। मोदी सरकार ने हमारे प्राइवेट पेंशनरों को सभी को मरने के लिए छोड़ दिया है। देश को चलाने वाले जो कहते हैं कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, एक बर्तन मांजने वाली की तनख्वाह भी शायद 2000 रुपये अगर उसको मिलता होगा वो भी गुजारा नहीं कर पाएगी आज के रेट में। कहाँ से 150 रुपये का तेल खा पाएगी और 50 रुपये पैकेट का नमक खा पाएगी। और मिनिमम कैसी भी रोड पे चाय पी लीजिए, 10 रुपए की चाय मिलती है, 2 चाय पी लिया तो 600 रुपये महीना तो चाय का खर्चा है। लेकिन इस देश की जनता को एक ऐसे न्यूनतम पे आके खड़ा कर दिया गया है जहां से उसके गले से आवाज निकलना मुश्किल है। उसको इतना नीचे करके लगा दिया गया है कि वो आवाज निकालेगा तो घर के बच्चों को, ये यहाँ पे खड़े हैं ना, 2000 में इनके काम तो नहीं चलता होगा, कुछ ना कुछ तो और करना पड़ता होगा। वो कुछ ना कुछ को छोड़ के यहाँ पे आए हैं और मन में सोच रहे होंगे जाऊंगा तो अगले 2 दिन रोटी कहां से खाएंगे। दोस्तों नमस्कार। इस देश में जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और लोग कहते हैं जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है कि प्राइवेट होने के बाद देश में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, तो आज उसी देश में उसी प्राइवेट सेक्टर के लोग रोड पे खड़े हुए हैं। और इसलिए खड़े हैं कि जिंदगी भर जो पैसा इनको पेंशन के नाम पे काटा गया वो पैसा लेने के लिए खड़े हैं, अपना पैसा लेने के लिए खड़े हैं, सरकार से कुछ मांग नहीं रहे। ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 नाम इसलिए पड़ा कि 95 में इसे इंप्लीमेंट किया गया था, तो ईपीएस 95 उसका नाम दिया गया। हमारे साथ जो लोग खड़े हैं महाराष्ट्र से आए हैं और सबसे पहले बात करते हैं वो महिलाएं जो घर चलाती हैं। आपने कितने साल नौकरी करी है ये बताइए पहले। नौकरी मेरे मिस्टर ने की है। हाँ। उन्होंने मिस्टर ने नौकरी किया। 34 साल। किचन तो आप ही चलाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है मिस्टर के तनख्वाह से मिसेज का काम चल रहा? जी नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। रिटायर होकर हमें 12 साल हो गए हैं और मोदी सरकार से हमें बहुत उम्मीदें थी। और आपकी सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भाजपा की बहुत कार्यकर्ता रही हूँ 25 वर्षों से और जिला अध्यक्ष भी रही हूँ। मुझे मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थी और हमें लगता था कि मोदी सरकार आम लोगों की जरूरतों को जानते हैं। लेकिन आज के समय में जब हम ये सब भोग रहे हैं, हम भुक्तभोगी हैं। मोदी सरकार ने हमारे प्राइवेट पेंशनरों को सभी को मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि रोज हमारे पेंशनरों में से करीब 80 लाख पेंशनर्स है। 80 लाख पेंशनर में से कम 2 से 3 लोग रोज मर रहे हैं और हमें पता है कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमारे बेटा बहू हमें पूछते हैं, हमें खाने को देते हैं तो हम खा पाते हैं, नहीं तो मोदी जी खुद हिसाब बताएं कि 2000 में हमें 2000 पेंशन मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को ओनली 500 रुपये मिलती है, किसी को 800 मिलती है, किसी को 1000 मिलती है। और इस 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 में आज के ज़माने में हम अपना खर्चा कैसे चलाएं, हम अपना पेट कैसे भरें और हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिए, क्योंकि हमें बुढ़ापे के साथ साथ हमें बीमारियां भी घेरती है। तो हमारे बीमारी के लिए हमें डर लगता है कि हम डॉक्टर के पास कैसे जाएं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता और हम डॉक्टर के पास जाए तो कम से कम 500 रुपये लगता है, अगर सर्दी खांसी बुखार भी हो जाए तो मोदी जी खुद बताएं कि इतने पैसों में हम कैसे जीते हैं। वरना मोदी जी ये हिसाब लगाएं कि आज जो सांसदों को पेंशन दी जा रही है, एक सांसद एक बार चुनकर आता है तो उसे एक पेंशन लागू होती है, दोबारा वो फिर चुन के आता है तो उसे 2 पेंशन लागू होती है, वो भी लाखों में होती है। वो 3 बार चुनकर आए तो 3 पेंशन, 4 बार चुनकर आए तो 4 पेंशन, 5 बार चुनकर आए तो 5 पेंशन। अगर जब वो जनता का सेवक बोलकर चुनकर आता है तो उसको तुम पेंशन लागू करते हो। और जिन हमारे भाइयों ने, बहनों ने, हमने अपनी जवानी के पूरे 35 साल, 30 साल जब सरकार की सेवा में गुजार दिए हैं, तो हमें इतना वंचित क्यों रखा जाता है? एक बात आपने बड़ी अच्छी कही है। अभी ज़्यादा नहीं, 2 दिन पहले ही एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है। मैं बहुत दुख के साथ उसका मुझे जिक्र करना पड़ेगा। उसको उठा के देखिए आप, इस देश में जो घरेलू महिलाएं हैं वो किस तादाद में सुसाइड कर रही हैं। इस देश में जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं वो किस तादाद में सुसाइड कर रहे हैं। इस देश में जो मजदूर हैं वो किस तादाद में सुसाइड कर रहे हैं। लाखों लाख लोग जिस देश में सुसाइड कर रहे हो, और सबसे चिंता का विषय जिस देश में 10-10, 12-12 हजार स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं हर साल के, कोई किसी के मुंह पे सिकन तक नहीं आती।
वो क्यों करते हैं? एक बहुत बड़ा लगूना डाल रखा है उस रिपोर्ट में या थाने में, जो वो कहेंगे फैमिली कारणों की वजह से ये सुसाइड कर लिया। उस फैमिली कारण में उसकी कमाई भी वजह होती है, बच्चे का अनएम्प्लॉयमेंट भी वजह होती है, 2 वक्त की रोटी ना मिलना भी वजह होती है, एक बाप के लिए बेटी की शादी ना कर पाना भी वजह होता है, एक बाप के लिए बच्चे को ना पढ़ाना भी उसके बाप के सुसाइड का वजह होता है। लेकिन इस देश में किसी के चेहरे के ऊपर सिकन देखी, 20% सुसाइड का आंकड़ा बढ़ गया है 2021 के कंपैरिजन में 2022 में। महिलाओं पे अत्याचार कम से कम 10% बढ़ गए हर स्टेट में, पूरे एनसीआरबी की डेटा कहती है। जो रजिस्टर्ड डेटा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उस देश की ये महिलाएं हैं, क्या कह रही हैं, 2000 रुपये में गुजारा कर सकती हैं? क्या इनका घर चल सकता है? इस देश को चलाने वाले जो कहते हैं कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, एक बर्तन मांजने वाली की तनख्वाह भी शायद 2000 रुपये अगर उसको मिलता होगा वो भी गुजारा नहीं कर पाएगी आज के रेट में। कहाँ से 150 रुपये का तेल खा पाएगी और 50 रुपये पैकेट का नमक खा पाएगी? और मिनिमम कैसी भी रोड पे चाय पी लीजिए, 10 रुपये की चाय मिलती है, 2 चाय पी लिया तो 600 रुपये महीना तो चाय का खर्चा है। ये 2000 रुपये में घर क्या और बच्चों को क्या खिलाएंगी? खैर, तो आप भी कहीं काम करते थे? जी सर, मैं पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में, एक कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक में मैं 38 ईयर्स मैंने सर्विस की है। मुझे खाली 2005 कितना ईयर्स? 38 ईयर्स। 38 ईयर्स? यस सर। और मुझे पेंशन खाली 2005 मिल रही है। देखो, ये 75 लाख जो 80 लाख लोग जो देश में है, उनको से एज एन एवरेज 1172 पेंशन मिलती सर। आज उनको वो 1172 में दोनों बूढ़ा बूढ़ी का कैसा खर्च उठाएंगे? इतनी तकलीफ उठा रहे। आजकल के इतने पेंशन, मेडिकल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी सुविधा नहीं है। और ये लोग आना चाहते थे, लेकिन वो उनके पास आर्थिक समस्या के कारण वो यहाँ आ नहीं सकते। नहीं तो यहाँ तो इतना भीड़ होती कि यहाँ बैठने को जगह नहीं मिलती सर। 2000 रुपये अगर किसी को, मैं मानता हूँ औसत तो कह रहे हैं कि 1175 रुपये सबको मिलता है। क्या 1100, 1200, 2000 में कोई पुणे में, कोई कर्नाटका में, कोई राजस्थान में या कोई उत्तर प्रदेश में हो, क्या वो ट्रैवल कर सकता है दिल्ली आने की? जो कैसे, किसे उधार लेके आया होगा? तो जी सर, आज जो पेंशनर यहाँ आए, कई लोगों को पैसा क्यों हमारे लोगों ने स्पॉन्सर किया है, क्योंकि वो आ नहीं सकते। लेकिन यहाँ आना तो चाहिए, अपना हक की मांग क्यों तो करना चाहिए। एज कमांडर साहब हमारे देश के लिए, हमारे पेंशनर के लिए इतना कर रहे, तो हमको भी जरूरत, हमारी भी जिम्मेदारी कुछ है। नहीं, मेरी अशोक राव जी से भी बात हुई थी, जिनको कमांडर साहब ये बता रहे हैं। पिछली बार मैंने उनका इंटरव्यू किया था, देखा होगा किस तरह से आक्रोश है सबके अंदर में। लेकिन इस देश की जनता को एक ऐसे न्यूनतम पे आके खड़ा कर दिया गया है जहां से उसके गले से आवाज निकलना मुश्किल है। उसको इतना नीचे करके लगा दिया गया है कि वो आवाज निकालेगा तो घर के बच्चों को, ये यहाँ पे खड़े हैं ना, 2000 में इनके काम तो नहीं चलता होगा, कुछ ना कुछ तो और करना पड़ता होगा। वो कुछ ना कुछ को छोड़ के यहाँ पे आए हैं और मन में सोच रहे होंगे जाऊंगा तो अगले 2 दिन रोटी कहाँ से खाएंगे। आई एम राइट? जी सर, आप सही कर रहे हैं सर। क्या है, देखो, हम जो आता, मेरा घर का ठीक है, लेकिन मेरे जो पेंशनर जो वंचित है उनके लिए मैं आया हूँ। लोगों के लिए कुछ सोशल वर्क करना चाहिए। मेरा अभी 72 ईयर्स ओल्ड आया हूँ यार। मेरी तबीयत भी बना, मेरा हार्ट अटैक ये हुआ। कोऑपरेटिव बैंक में जबकि आपने काम किया? जी सर, मेरा ऑपरेशन हुआ, ओपन हार्ट। देखना, इस देश में एक दिन ऐसा दौर आएगा कि सांस लेना भी विकास में गिना जाएगा, कि सांस ले रहे हो तो विकास है, ऑक्सीजन ठीक ठाक मिल रहा है आपको, ये बहुत बड़ी बात है।